शिव जी कहते हैं कालादुत्पद्यते सर्वं कालादेव विपद्यते न काल निरपेक्षम ही कंचित किंचन भिद्यते। हे मुनिगण, काल से ही वस्तु वा उत्पन्न होती है और काल से ही लय हो जाती है। काल की अपेक्षा किए बिना भी किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी प्रकृति जो है, समय, उस काल उसको कहते हैं समय। कहते हैं बोले बाबा, वायु संहिता में शिव महापुराण के 29वें श्लोक में आया है कि कला काष्ठा निमेषादि कला कल्पित विग्रहम कालात्मेत समाख्यातम तेजो माहेश्वरम परम। हे वायुदेव, कला, काष्ठा, निमेक और कालाद ये रूप शरीर को धारण करने वाला महेश्वर का तेज ही कलात्मक कहा जाता है। ईश्वर का साक्षात यही बल है। महामहिमाशाली कलात्मात्मा में रहने वाले परमेश्वर अंशमयी शक्ति उससे निकलकर कलात्मा में इस प्रकार सक्रांत हो जाती है। आगे कहते हैं एक छत्राम मही कृष्णाम ये पराक्रमम शास्त्रति ते चैवार्तिवंतते काल बेलामिवाब्धयाम। अत्यंत बुद्धिमान से भी काल की मर्यादा नहीं मिटाई जा सकती। एतद काल परम शक्तिमान है। जैसे सागर अपने तट की मर्यादा को नहीं मिटा सकता, इसी प्रकार काल की मर्यादा को कोई नहीं मिटा सकता। आयुर्वेदो वैद्या सुनुष्ठिष्ठन्ति सायना न मृत्यु निर्वंतरते कालो ही दुरत्क्रमा। आगे कहते हैं काल को कोई जीत नहीं सकता। आयुर्वेद और रसायन के जानने वाले भी काल के दुष्कर्म में फंसे रहते हैं। काल समय आने पर इनको समाहित कर लेता है। फलंत्या कालेन रसायनान सम्यक प्रयुक्तानि चौषधानि तानि वो कालेन समारातान सिद्धिं त्यातान तुम दुखम दिशन्ते। जो प्राणी दानशील, नित्य गीता और बाजों के मंगल से युक्त था, सनाथ भी हैं और वह आज अनाथ होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि काल का जो लिखेक था वही चल रहा है। अकमय उपस्थित होने पर रसायन एवं अच्छी तरह से प्रयोग में लाई गई औषध भी काम नहीं आती, किंतु काल के अनुकूल होने पर वही रसायन तथा वही औषध मनुष्य को फौरन सुख प्रदान कर देती है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी नहीं हो सकता। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो काल से उत्पन्न हुई हो। काल प्राप्त होने पर आंधी तथा वर्षा होती है, गर्मी शांत होती है, काल से ही सफलता प्राप्त होती है, काल ही सभी का उत्पत्ति समय मुख्य है। और आगे कहते हैं नयस्य कालो न चा बंध मुक्ति न या पुमानानां प्रकृतिर्नम विश्रमः विचित्र रूपाय शिवाय तस्मै नमः परमेश्वराय। परमेश्वर को जो जान लेता, जो समय को जान, जो अपने कर्म रूपी बीज को सुधार देता है, उस परमात्मा को काल बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो पुरुष प्रकृति तथा विश्व भी नहीं है, उस विचित्र स्वरूपा परमात्मा परात्पर परमेश्वर सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं ऋषिगण बोले किस प्रकार से वायु की गणना और कल्पना की जाए, तो कहते हैं मास संतृणम खड्भिर्वर्षे देवाचानम व्रतम लौकिक मानिनिम अब्दो में मानोद्रता मासांत्रिदोरात्रिव्यो मनुव्रता संवत्सरोस देवानां मास दास सत्वेतता दिव्यनैनेन प्राणेन युग संख्या प्रवर्तते चत्वारि भारते वर्षे युगानि कभ्यो विदुम। काल की गणना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रथम पलक खोलने में जितना एक समय लगता है उसको निमेक कहते हैं, पलक गिराने में जिसको उसको लव कहते हैं। तो इस काल की गणना को एक से निमेष कहते हैं। ऐसे 15 निमेष की एक कला काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन और 30 अहोरात्र के 2 पक्ष यदि एक मास हो जाता है। एक मास का पितरों का एक दिन और जो अपना मनुष्यों का एक मास का दिन है, पितरों का वो एक दिन का होता है। आगे कहते हैं जो कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष का दिन देवताओं का होता है। उन 6 महीनों में एक अयन 6 महीने का, दूसरा उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन 1 वर्ष का होता है। लौकिक मान से वही मनुष्यों का 1 वर्ष है।
और मनुष्यों की यही वर्ष देवताओं का एक दिन रात हो जाता है। दिव्यानयन प्रामाणयन युग संख्या प्रवर्तते चत्वार भारते वर्षे युगान कभी विदु। 12 महीनों का देवताओं का एक वर्ष होता है और मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष हो जाता है। उसी दिव्य वर्ष से युग संख्या की गणना की जाती है। विद्वानों ने भारतवर्ष में 4 युगों की कल्पना की है। कौन कौन से? पूर्व कृत युगम नामम तत्र त्रेता विधेयते द्वापरम च कलिच युगान्ते तान कृष्णा। सर्वप्रथम कृतयुग, दूसरा त्रेता, अनंत द्वापर और चौथा कलयुग। इनमें देवताओं के 4000 वर्ष का सतयुग, इसके अतिरिक्त 400 वर्ष की संध्या का उतने ही वर्ष का संध्यात होता है। युग के इस पूर्व संध्या तथा अंत में संध्यात कहते हैं। दूसरे युगों में वर्ष तथा संध्या का एक एक काम होता है। और एतद्वारा सहस्रम साधिकम च चतुर्युगम चतुर्युग सहस्त्रम यत् संकल्पित कथ्यते। और इस प्रकार से चारों युग संध्या तथा संध्यात के सहित ये 12 दिव्य वर्ष हो जाते हैं और 4 चतुर्युगी कल्प का एक हो जाता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर हो जाता है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। इस प्रकार और इस समय चल रहा है, तुलसी बाबा ने लिखा रामचरितमानस अष्टाभिसंत में युगे कलयुगे कल्प संचने। 28वें मनवंतर का कलयुग चल रहा है। इसमें अष्टाभिसंत में मनवंतर में इंद्र इस समय जो है बलि बैठा हुआ है, ऐसा उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं उन कल्प और मंत्रों को कोई जान नहीं सकता और न ही उनकी कोई गणना। इतने ज्यादा कल्प मंत्र हो चुके हैं जिनका कहते हैं, आगे बोलते हैं कि तस्वयो दिवसे अंतिम चतुर्जत पुरंदरा शतान मासे चत्वार विशंत्यानि चाव। अव्यक्त जन्मा मरा ब्रह्मदेव के एक कल्प का एक दिन होता है, ऐसे 7 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष हो जाता है। ऐसे 8000 वर्ष का ब्रह्मा का युग और विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के सहस्त्र युग का एक श्रवण होता है। और उस सहस्त्र श्रवण का तिगुना भी 9 युगा परमेष्टि ब्रह्मा का काल कहा गया है। इसलिए काल की गणना करना अत्यंत दुर्लभ है। पद जन्मा ब्रह्मदेव के एक दिन में 14, एक महीने में 420 और एक वर्ष में 5040 तथा उनके पूरे आयु में 5,40,000 7 इंद्र अपना इंद्रासन बदल बदल कर चलते रहते। ये सामान्य पुरुषों के वश की बात नहीं। आगे कहते हैं एक तत्कलांतरम देगेयम पर पारमेश्वरम रात्रिष्टावती गेया परमेश्वर चक्रसा। उसी ईश्वर को सतवी कहा जाता है और उसी साक्षात शिव के द्वारा किए गए काल की संख्या है। जैसे सदाशिव भी कहते हैं, इनकी अवस्था में पूर्वोक्त रूप में 5,40,000 रुद्र हो जाते हैं। यह काल चक्र उस सदाशिव के द्वारा ही चलता है। हे ब्राह्मणों, षष्ठी के प्रसंग में जितने कालांतर की मैंने गणना किया वो सारा काल परमेश्वर का एक दिन है। अब आगे का वर्णन अगले दिन। और ये चातुर्मास आज से शुरुआत है। इस चातुर्मास के अंतर्गत अपने सभी धर्मानुरागियों और प्रेमियों के लिए मैंने थोड़ा सा दृष्टांत सुनाया। आप लोग सुने और लाभान्वित हों।